हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ अनदर व्लॉग फ्रॉम माय इंडिया ट्रिप 2023। तो सुबह सुबह का टाइम है, घर के आसपास के एरिया को मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी और आज ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बनाए हैं ये तिकोने वाले पराठे और साथ में गर्मा गर्म चाय बन रही है। अदरक, इलायची, लौंग वगैरह डाल के, साथ में तुलसी पत्ता भी डाला है, विंटर्स के लिए अच्छा रहेगा। और इस तरीके से मम्मी के हाथ का नाश्ता करते हुए वी आर स्पेंडिंग रियली गुड टाइम इन इंडिया। और साथ में यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी भी थी पराठों के साथ। तो ये जो नाश्ता होता है काफ़ी फुलफिलिंग होता है। और फिर ना आफ्टरनून के टाइम में मम्मी ने यहाँ पर गाजर का हलवा बनाने की भी तैयारी कर दी है। तो जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी सारी फेवरेट चीज़ें मम्मी कोशिश कर रही हैं बनाने की। और गाजर का हलवा जो सीज़न में गाजर होती हैं फ्रेश, इनका बहुत ही टेस्टी बनता है, नुकसान भी नहीं करता और हेल्दी तो है ही। इसमें से थोड़ा सा ना पुष्पेंद्र की मम्मी के लिए और उनके लिए भी भिजवाया था। और यहाँ पर मम्मी ने ना दोपहर के टाइम पे ये जो सीज़न वाली मिर्च होती हैं ये भी सुखाई थी धोकर। तो इसका अचार बनाया टेम्परेरी वाला, जो एवरीडे हम लोग खा सकें। और एक अचार होता है कि लॉन्ग टर्म शेल्फ लाइफ वाला। और उसके बाद इसी तरीके से इंडिया का जो टाइम है जा रहा है, बहुत ही रिलैक्स मोड में हूँ मैं अभी। आराम से, थोड़ा सा मैं लेट ही उठती हूँ क्योंकि फिर बच्चे भी मेरे साथ जग जाते हैं। तो ठंड में ना बच्चे रजाई में ही रहें, इसलिए मैं लेट उठती हूँ। और फिर मम्मी ने एक दिन हम लोगों के लिए होममेड ये जो जवे होते हैं ये बनाए थे। और एक दिन मैं और मम्मी रेडी होके हम लोग चले गए थे ना थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो मैं ऑटो में बैठ के गई थी, काफ़ी टाइम बाद हम लोग ऑटो में बैठे क्योंकि भाई वगैरह फ्री नहीं थे, पापा भी फ्री नहीं थे, तो फिर हम ऑटो से ही आ गए थे। सो इट्स अनदर डे और आज भी हम लोग ना शॉपिंग के लिए निकले हैं। तो आज मेरे भाई की छुट्टी है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के हम लोग आए हैं। बच्चे तो कार में ही सो गए और हम लोग जा रहे हैं संजय प्लेस, वहाँ पे एक मॉल है। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए कुछ कुछ ना एथनिक वियर्स का कलेक्शन देख लूँ। पुष्पेंद्र भी मेरे साथ आ गए हैं, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। और ये मेरा कॉलेज है गाइस, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, मैं यहीं से ग्रेजुएशन करके गई थी। और फिर मॉल पहुंच गए, थोड़ा बहुत बच्चों ने यहाँ पर मस्ती करी। उसके बाद हम लोग आ गए हैं मैकडी। अभी शॉपिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी बट सबका मन कर रहा कि मैकडी पे चलते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ कुछ ऑर्डर किया। और ज्योति हमारे साथ नहीं है, उसका ऑफिस है आज, तो इसीलिए बस अमित ही हमारे साथ आया है। थोड़ी बहुत हमने यहाँ पर खाना पीना करते हुए थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम लोग शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी हम लोगों ने फिर बच्चों के कपड़े देखना स्टार्ट किए। रिलायंस ट्रेंड्स में गए और लाइफस्टाइल में गए, एक दो स्टोर में और गए, लेकिन ना एथनिक वेयर का कुछ ऐसा खास कलेक्शन नहीं था। कुछ एक दो रैंडम साइजेस अवेलेबल थे और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था। फिर अमित हम लोगों को ना एक लोकल शॉप में लेकर गया। समटाइम्स छोटे सिटीज़ में लोकल शॉप्स में ज़्यादा अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखा और मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ पसंद आने लगा। फिर हमने कुछ कपड़े यहाँ पे ट्राई भी किए और फिर यहीं से हमने कई सारे क्लोथ्स के जो पेयर है वो लिए। तो ओवरऑल लोकल शॉप्स में भी डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। मॉल में मैं पहले गई थी लेकिन वहाँ मुझे इतना कुछ खास नहीं दिखा, ना कुछ ब्राइट कलर्स दिखे। और इस तरह से हमने कुछ कुछ यहाँ से शॉपिंग किया, मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। ऑल्सो शाम का टाइम हो ही गया था तो मेरी भाभी ज्योति जो है वो भी ऑफिस से फ्री हो गई थी, तो वो भी डायरेक्ट यहीं शॉप पे आ गई थी। हम लोगों ने उसको यहीं बुला लिया था और साथ में मिलके थोड़े बहुत और कलेक्शन देखे। हाय। सो शॉपिंग वगैरह डन होने के बाद सबको काफ़ी भूख लग गई थी, स्पेशली बच्चों को। और फिर हमने ना डिनर बाहर से ही कर लिया। सदर में मामा फ्रैंकी करके एक शॉप है, वहाँ से। फिर हम लोग आए हैं कॉफ़ी पीने के लिए और अमित और ज्योति बोल रहे थे कि जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं लाइफ काफ़ी हैपनिंग लग रही है। जब हम लोग चले जाएंगे तो ये लोग बोर हो जाएंगे क्योंकि फिर ऑफिस वगैरह का ही काम चलता है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर हैं तो ये लोग भी हमारे साथ बाहर निकल आते हैं। फिर एक दिन मैं और शॉपिंग करने के लिए गई थी ज्योति के साथ। हम लोग स्कूटी लेकर गए थे और कुछ कुछ होता है ना पर्सनल सामान, रैंडम चीज़ें, वो सब हम लोग लेकर आए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो पिछले कुछ दिन जो है हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए गए थे, बच्चों के लिए क्लोथ्स लेने थे, फिर मेरे लिए कुछ। तो सारी शॉपिंग जो है पापा ने, भाई भाभी इन सब लोगों ने करवाई है हम लोगों को। और पुष्पेंद्र के ना अभी क्लोथ्स वगैरह नहीं आए हैं।
तो क्या क्या शॉपिंग जो है, क्या क्या गिफ्ट जो है मुझे और बच्चों को रिसीव हुए हैं, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ चीज़ें अभी शॉप पे ही हैं, जैसे कि फिनिशिंग के लिए होती हैं, साड़ी फॉल पीको काइंड ऑफ वो चीज़ें, और जो मेरे पास आ गई है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं इनको ना स्टिचिंग के लिए डालूंगी। तो पहले मैं अपने जो कपड़े हैं वो दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये एक ब्यूटीफुल सा कॉटन का सूट है, इस पर बहुत अच्छा वर्क हो रखा है, इस पर ना मोती का वर्क हो रखा है। और पहले मैं सोच रही थी वहाँ जाके दिखाऊं, लेकिन मैंने कहा अभी चलो टाइम है तो अच्छे से दिखाई देती हूँ। तो आप देखो कितना प्यारा वर्क है इस पे, और ये ना कॉटन का सूट है। तो इसमें दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका। दुपट्टा जो है इसका इस तरह से है, मैं दुपट्टा भी खोलूँगी, और काफ़ी ब्यूटीफुल लगा मुझे ये। मैं इसको अच्छे से ना रेडी कराऊंगी और फिर साथ में लेकर जाऊंगी, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होगा, कुछ होगा ना, तो पहन के अच्छे से, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा है, आजकल इस तरह के ट्रेंडिंग में है, दुपट्टा हैवी सा होता है और सूट थोड़ा सिंपल सा, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे घर के पीछे की तरफ ना एक नया घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसकी ना हो सकता है कंस्ट्रक्शन की साउंड थोड़ी बहुत आपको आएगी। वैसे तो मैंने डोर विंडोज़ वगैरह सब बंद कर लिए हैं ताकि साउंड आए ना, बट फिर भी प्लीज़ बियर विद मी। और ये ना एक और सूट है, तो आप ये देखो, ये ना गरम सूट है, इसमें पिक्चर अलग लगा हुआ है एक्चुअली, इसी कपड़े का है लेकिन डिफरेंट कलर का पिक्चर लगा हुआ है। तो मैंने ये ब्लैक नहीं लिया है, मैंने लिया है पर्पल कलर का, लाइट पर्पल आई थिंक। और ये कलर मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम से मैं इस कलर में कुछ लेना चाह रही थी। तो ये ना गरम सूट है, और इसको आप इस तरह से इस स्टाइल में स्टिच करा सकते हो, प्लाजो के साथ या फिर पैंट स्टाइल में। तो मैं इसको भी जो हमारे इधर टेलर हैं उनसे स्टिच कराने वाली हूँ। और ये एकदम गरम है, तो ठंडी प्लेस पे अगर आप रह रहे हो, कुछ फेस्टिवल है कुछ है, थोड़ा सा गरम सूट भी पहनोगे तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह से इसका कपड़ा है, सिल्क जैसा कुछ कुछ इस पे वर्क हो रखा है, और इसका दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, शॉल वाला दुपट्टा है इसका। और पूरा नहीं ओपन कर रही हूँ मैं, फिर इसको फोल्ड वोल्ड का रहेगा, लेकिन हाँ दुपट्टे पे ना अच्छा खासा, मतलब इसी टाइप का प्रिंट रहेगा, लेकिन जैसे सिल्क स्टाइल वाला दुपट्टा है वो है। और इसको मैं स्टिच कराऊंगी पैंट स्टाइल में, और गला वाला कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बता के, जैसा ये दुपट्टा है ना इसी टाइप का है, लेकिन पर्पल वाला, लाइट पर्पल। तो ये बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला सूट। साथ ही फिर एक और सूट है, ये भी अगेन गरम सूट है, तो आप देख सकते हो, ये इसका तो प्रिंट भी एज इट इज़ इसमें दिखा रखा है, ऐसा सूट है, शॉल वाला दुपट्टा है और इस तरह का प्रिंट है, फिर पैंट्स के लिए कपड़ा है इसमें। तो ये दो गरम सूट लिए हैं, क्योंकि जैसे शिकागो में ठंडा ही रहता है, कुछ फेस्टिवल पे कुछ पे पहनना है, तो आजकल ना यहाँ पे विंटर्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह के सूट्स लिए जाएं। इस टाइप के सूट्स ना मेरी जो भाभी है ज्योति, उसने भी सिलवा रखे अपने ऑफिस जाने के लिए, और काफ़ी स्मार्ट लुक दे रहे थे वो, तो मैंने कहा मैं भी इस टाइप के ही लूँगी। तो दो मैंने ये गरम सूट भी ले लिए हैं कॉटन के साथ। अच्छा, एक मैंने लिए बहुत ही सुंदर सी साड़ी। आजकल ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत चल रहा है इंडिया में, इतना ज़्यादा लोग ऑर्गेन्जा फैब्रिक की सूट साड़ीज़ ये सब खरीद रहे हैं। तो मुझे भी ऑर्गेन्जा में एक साड़ी लेनी थी, वो मैंने ली है। और साड़ी जो है वो फॉल पीको के लिए गई हुई है, बट उसका ब्लाउज तो मेरे पास आ गया है। तो ब्लाउज जो है वो कॉन्ट्रास्ट में है, ये है उस साड़ी का ब्लाउज, लाइट स्काई ब्लू कलर इस तरह का साड़ी का कलर है, कॉन्ट्रास्ट में ये डार्क ब्लू है और लाइट कलर में साड़ी है, और काफ़ी अच्छा वर्क हो रखा है। सो आई होप आपको मेरे वाले क्लोथ्स पसंद आए होंगे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सिया और भूमि के लिए जो क्लोथ्स लिए हैं। तो अच्छा, ये बॉक्सेस जो है ना, मैं पैकिंग जब करूँगी सब हटा दूँगी, अभी तो मैंने एज इट इज़ रखे हुए हैं, इसलिए बॉक्सेस हैं। तो ये वाला जो है ये गर्म कपड़ों टाइप का है, ये वुलन काइंड ऑफ है, थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ इस टाइप के। ये गरम स्वेटर जैसा रहेगा ऊपर भूमि के लिए, और साथ में इसके एक स्कर्ट है और एक लेगिंग है, तो पहन के इसका अच्छा लुक आ रहा था। ये है इसकी स्कर्ट, ये भी ना वार्म स्कर्ट है, और साथ में है इसके एक लेगिंग, तो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट है ये फर वाला, और पहन के भी अच्छा लुक आ रहा था इसका। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ एक और ड्रेस। तो ये है आई थिंक भूमि की है ये काफ़ी इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लगी मुझे ड्रेस। तो ये है इसका टॉप ऊपर का, और साथ में इसके है एक ब्यूटीफुल सी स्कर्ट। तो जब मैंने भूमि को पहना के देखी ना, तो एक तो लहंगा स्टाइल भी लग रही थी और ड्रेस स्टाइल भी लग रही थी, और काफ़ी स्मार्ट लुक आ रहा था। ये ना सिल्क वाला कपड़ा है, जो सॉफ्ट सा नहीं कपड़ा होता, वो कौन सा कपड़ा होता है पता नहीं। और ये इसके साथ एक नेकलेस भी है। आप लोगों को नेक्स्ट वाली जो ड्रेस है वो दिखाती हूँ, और ये है सिया के लिए। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि सिया के लिए मैं लहंगे वगैरह कुछ लूँगी, तो मैंने ये लहंगा नहीं, मैंने सूट स्टाइल का कुछ लिया है। ये है सूट सिया का, ये हमने ट्राई करके उसको देखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। और
इसके साथ है ना जो अफगानी स्टाइल सलवार होती है, कौन सी होती है वो है। ये देखो इस तरह से इसकी सलवार है और सूट वाला ही इस पर बॉर्डर लगा हुआ है। तो सिया ने पहन के देखा था ये, और बहुत ही अच्छी सलवार जो है उसके ऊपर लग रही थी। और साथ में इसका दुपट्टा है ये वाला। तो जैसे कभी मंदिर वगैरह जाते हैं या कोई फेस्टिवल होता है, इंडियन फेस्टिवल, तो ये एथनिक वेयर क्लोथ्स बड़े ही काम आते हैं। सो नेक्स्ट वाला क्लोथ पीस दिखाती हूँ मैं आपको। और बच्चों के कपड़े हमें पसंद आ गए थे तो हमने कई सारे पेयर्स जो हैं वो ले लिए, क्योंकि यार चाहिए ही होते हैं बच्चों की। तो ये सिया के लिए है, ये वुलन ड्रेस काइंड ऑफ है, विद लेगिंग्स और बूट्स वगैरह के साथ पहन सकते हो। तो मुझे अच्छी लगी विंटर्स वगैरह के हिसाब से। तो ये है वुलन, जैसे नी लेंथ तक उसकी आ रही थी ड्रेस। ये स्ट्रेचेबल मटेरियल की है और ये ना वाइन कलर है इसमें, पता नहीं कैसा दिख रहा है, वाइन कलर जैसा है। और इसके ना बेल्ट भी है साथ में, तो बेल्ट के साथ ये ओवरऑल स्मार्ट लग रही थी ड्रेस। और साथ में इसके गरम लेगिंग है और बूट्स वगैरह के साथ ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगेगी। स्कूल में भी पहन सकते हैं, यहाँ तो वैसे भी स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है, तो कभी कभार कुछ ऐसे ओकेजन हो तो स्कूल में पहना दूंगी। और वॉर्म है, ये सॉफ्ट और वॉर्म कपड़ा है इसका। अच्छा, आजकल ना कॉर्ड सेट का फैशन काफ़ी चल रहा है इंडिया में, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो मैंने ये सिया के लिए कॉर्ड सेट लिया है, गरम है ये इसका अपर है और सिमिलर इसका जो है लोअर वो आएगा। और बेसिकली ये जैसे कहीं ट्रैवल वगैरह में भी पहन सकते हैं। मैंने ओवरऑल लिया है, जैसे घर में पहन लें या फिर कहीं जा रहे हैं तो कंफर्टेबल रहेगा, गरम पूरी बॉडी। और सेम भूमि का है, कलर डिफरेंट है, डिफरेंट है थोड़ा सा कलर। और ये गरम कपड़े में है, ये इसका अपर है और लोअर इसका नीचे का रहेगा। तो दोनों के लिए ये एक एक पेयर कॉर्ड सेट है। और इसके अलावा एक ड्रेस और है, ये देखती हूँ मैं किसकी है। और लेट्स सी, तो ये वाला भी सिया का है, ये सूट है सिया के लिए, वही पटियाला स्टाइल का। इसका दुपट्टा है और ये है सूट। आप देखो बहुत ही प्यारा लग रहा था सिया के ऊपर पहन के, इस पर बॉर्डर वगैरह है। और इसकी जो सलवार है वो डार्क कलर की है, मैं पूरा नहीं खोल रही हूँ उसको। ओवरऑल अच्छा लग रहा था, वहाँ पे किसी फेस्टिवल पे या किसी ओकेजन पे पहनाऊंगी तो आप लोग देख ही लोगे। और इसके साथ ना भूमि के लिए एक दो एथनिक वेयर्स और थे, तो वो वहाँ पर भूमि का थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ में हो रहा था, थोड़ा सा मैंने उसको फोल्ड करवाने के लिए बोला, ऑल्ट्रेशन के लिए। तो वो उसको थोड़ा सा सेट कर देंगे, एक दो दिन में वो मिल जाएगा, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी के लिए हाल फिलहाल यही है। और तो जो भी चीज़ें यहाँ मैं साथ के साथ ले रही हूँ वो दिखा रही हूँ, और वहाँ कुछ रह जाएगा तो मैं वहाँ दिखा दूँगी। बस आप लोगों को शेयर करना है इसीलिए। और कीप वॉचिंग। सो यहाँ पर ना साड़ी भी फॉल पीको होकर आ गई है, आज पिक कर ली थी तो आपको दिखा दी है मैंने। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, अदरवाइज साड़ी का कलर बहुत ही अच्छा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ, फिर आपके साथ किसी नए व्लॉग में मिलती हूँ। बाय, टेक केयर एवरीवन।